हेलो वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि 4 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू कराऊँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 8 की मैथ्स का बेसिक में कोई दिक्कत है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ इसको ज्वाइन करने का कि आप अपने जो मैथ्स के डाउट्स हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ पाओगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर एक लेक्चर के। इसके अलावा आपको अपने सब्जेक्ट को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप वो भी मुझसे पूछ पाओगे व्हाट्सएप पे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक स्टडी ऐप ज्वाइन करना है प्ले स्टोर से। चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो देखो यहाँ पर जिस तरह की आकृति की बात की गई है ऐसी एक आकृति पतंग हो सकती है, ठीक है। पतंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो पतंग कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर मैं इसको नाम दूँ ABCD, ज़रा ध्यान से देखना ABCD, तो यहाँ पर ये जो शीर्ष A है इससे जो साइड निकली AB और AD ये आपस में बराबर होती हैं, यानी दो साथ वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इस A के सामने जो शीर्ष है C, इससे जो भुजाएं निकल रही यानी कि CB और CD ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और पतंग की खास बात क्या है ना कि यहाँ पर जो एक जोड़ा होता है कोण का, ठीक है, जो असमान भुजाओं के बीच में बन रहा है, मतलब इसकी लंबाई कुछ और इसकी लंबाई कुछ और, इसके बीच में जो ये बन रहा है ये वाला कोण जो होता है ना ये अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। आपको याद रखना है जैसे यहाँ पे 2 कट है, यहाँ पे 3 कट है, तो 2 कट वाली भुजा और 3 कट वाली भुजा के बीच में जो कोण बना है, यहाँ पर भी देखो ये 2 कट है और यहाँ पर देखो ये 3 कट है ना, इसके बीच में कोण बना है, ये दोनों कोण हमेशा ही बराबर होंगे पतंग में, ठीक है। इस वाले के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ठीक है ये तो हमेशा ही बराबर होगा। और हमसे यही पूछा गया था कि भाई एक समांतर चतुर्भुज ना हो ऐसा कोई आकृति खींचो परंतु उसके सम्मुख कोण बराबर हो, ठीक है ना, एक युग्म। तो इसका एक युग्म है क्योंकि दो सम्मुख कोणों की बात की गई थी, दो सम्मुख कोणों से एक ही जोड़ा तो बनेगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ऐसी आकृति क्या हो सकती है, एक पतंग हो सकती है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण B जो है वो बराबर होगा कोण D। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 5 में बोला गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि भाई दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये बात होगी पक्की। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई दो आसन्न कोण अगर हम लें तो उनका अनुपात कितना आता है, 3:2 आता है, ठीक। तो यहाँ पर आसन्न कोण मतलब साथ साथ वाले कोण या फिर किसी एक ही भुजा के कोने पे बने हुए कोण, ठीक है। तो आप कोई सी भी भुजा ले लो, मान लो अगर आपने A ली तो A और B एक हाथ जोड़ा है आसन्न कोणों का, अगर आप BC ले रहे हो तो B और C है, मतलब जो भी भुजा आप देख रहे हो उसके कोने कोने पे आप देख लेना कौन से कोण बने। मान लो मैंने AB को देखा तो A और B भी आसन्न कोण है, तो इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण A का अनुपात कोण B के साथ कितना दिया गया है, 3:2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम माना कोण A जो है वो अगर 3x होगा, है ना, तो जो कोण B हो जाएगा वो x का 2 गुना होगा यानी 2x, यही तो मतलब है 3:2 का। अब हमें पता है कि जो आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में उनको जोड़ के आता है 180, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है समांतर चतुर्भुज के। यहाँ पे हम कारण लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री। अब आप कह सकते हो कि यार A कितना है 3x और B कितना है 2x, तो यहाँ से A की जगह आ गया 3x, B की जगह आ गया 2x, बराबर हो गया 180 डिग्री।
तो यहाँ से 3x और 2x कितने एक्स 5x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5 है ना। इसको 5 से काटो कितना हो जाएगा 36। चाहे आप काट के देख लेना है ना। 5 × 15 और 5 × 36 तो 36 डिग्री एक्स आ गया। हमसे सारे कोण बताने थे ना, हमें क्या करना था चतुर्भुज के सभी कोणों की माप निकालनी है। तो अगर मैं बात करूँ वही कोण ए कितना है, तो कोण ए कितना है 3x है। आपको साफ साफ दिख रहा है कोण ए कितना है 3x और x का मान कितना है 36 यानी 3 × 36 हो गया। ठीक है, तो यानी कोण ए आ गया 36 × 3 करोगे 108 डिग्री। ठीक, तो कोण ए तो आपको पता लग गया। अगर मैं बात करूं कोण ए मुझे पता है तो कोण ए की मदद से और कौन सा निकाल सकता हूं बिल्कुल आसानी से, कोण सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले सी के बारे में ही लिख लेता हूँ। मैंने लिखा भाई कोण सी तो कोण ए के भी बराबर होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह सी आ जाएगा और जो कोण ए है इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, हमें पता है ए की वैल्यू कितनी आई है 108 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, अच्छा जो कोण बी है वो कितने एक्स था 2x था, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कोण बी कितने एक्स था 2x था और x की वैल्यू कितनी आई है 36 डिग्री। तो 36 × 2 करोगे कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो कोण बी पता लग गया। अब कोण बी पता है तो देखो यार बी के सामने कौन है डी, यानी सामने वाले कोण बराबर होते हैं, डी भी उतना ही होगा जितना बी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोण डी भी कितना होगा जितना कोण बी है। ठीक है, तो यानी डी भी कितना हो जाएगा 72। कारण आप लिख लेना फिर से वही कि वही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका भी यही कारण होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगला प्रश्न देखो जरा, प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला किया है ना, कुछ वैसा ही। तो यहाँ पर देखो मान लो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इन्होंने कहा कि दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, तो यहाँ पर कोई से भी दो आसन्न कोण सेलेक्ट कर लो, जैसे A और B। तो जितना A होगा उतना ही B होगा, क्योंकि A और B आसन्न कोण है। और यहाँ पे बोला गया आसन्न कोणों की माप बराबर है। आसन्न कोण आप कैसे पहचानते हो, समांतर चतुर्भुज के साथ साथ वाले कोण या फिर किसी एक भुजा के जो दोनों छोर पे कोण बन रहे हैं वो आसन्न कोण होते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर A x डिग्री होगा तो B भी x ही होगा, यही तो कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे माना कोण AX है तो पक्की बात है इसका आसन्न कोण भी x ही होगा, है ना। तो कोण B भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और हमें पता है कि भाई कोण A और कोण B जो होगा वो आना चाहिए 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक, तो यहाँ से A भी x है B भी x है, बराबर आ गया 180। तो 2x बराबर कितना है 180, मतलब x कितना हो गया 90। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर x 90 आ गया, इसका मतलब है कोण A कितना था x था, यानी कोण A भी कितना होगा 90 होगा। इसी तरह से कोण B भी कितना था, वो भी x ही था, यानी कि ये भी 90 होगा। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि अगर मैं कोण D को निकालना चाहूँगा तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा ये कोण B के ही बराबर है, क्योंकि D के सामने कौन है B, है ना। यहाँ पे आप कारण लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के सामने वाले कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो D की जगह D आया और B की जगह फिर से वही 90 आ गया, है ना। और इसी तरह से अगर मैं C निकालना चाहूँ तो ये A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A और C आमने सामने वाले कोण हैं। तो A 90 आया तो C भी 90 होगा। या तो आप ऐसे करो, यह एक तरीका और है, जैसे ही एक कोण 90 आया था और ये था एक समांतर चतुर्भुज, तो हमें ये नियम पता होना चाहिए कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 प्रूफ हो जाए तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली 90 होते हैं, मतलब कि वो आयत बन जाता है। सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर समांतर चतुर्भुज का कोई एक भी कोण 90 आ जाए
तो वो एक आयत होता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते थे, इसका मतलब यह एक आयत है और बाकी सभी कोण भी 90 ही होंगे, 90 डिग्री, या फिर आप ऐसे करो, आपकी इच्छा। चलो प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक आकृति दी गई है साथ में, जिसका नाम है HOPE। तो HOPE ये एक आकृति है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें दिया क्या है, हमें दिया है समांतर चतुर्भुज HOPE। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, x, y और z का माप ज्ञात करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हमें दी गई हैं कि कौन सा एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ पहले y को निकालने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि जो HE है और OP है ये पैरेलल होंगे, समद्विभुज के सम्मुख हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है ना, क्योंकि इन दोनों को काट रही है। तो इसके इधर वाला कोण इसके इधर वाला कोण बराबर होगा, है ना, ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई HE समांतर है OP के, क्योंकि समद्विभुज के सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला कोण है, यानी कि HPO, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कोण HPO बराबर है कोण PHE के। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, HPO के बीच में कौन सा आ रहा है, y, जिसको नहीं समझ में अभी समझा दूंगा एक बार और। पहले मैं लिख लूँ PHE कितना है 40, तो y आ गया 40 डिग्री। यहाँ पे आप कारण लिख लो, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब जिसको समझना फिर समझो। देखो, हमने नियम पढ़ा हुआ है कि अगर समांतर रेखाएं ऐसे हों और कोई तिर्यक रेखा उन्हें ऐसे काटे, तो इधर वाला कोण ये अंतः एकांतर कोण होते हैं। या फिर ऐसे आपने पढ़ा होगा, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण अंतः एकांतर होते हैं, बराबर होते हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो। यहाँ पर देखो ना यार, ये चीज़ इस चीज़ के समांतर ही तो है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इधर वाला इधर वाले के बराबर होगा, है ना। इसका नाम क्या है, ये है y, और ये कितना है 40, तो y सीधे सीधे 40 के बराबर। अगर आपको ये नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में। चलो, अब मुझे y तो पता लग गया भाई साहब, है ना, मुझे ये जो y था ये तो पता लग गया कि ये कितना है 40 डिग्री है। ठीक, अब मुझे और क्या पता लगाना है, अभी मुझे और पता लगाना है यहाँ पर z और x। वो कैसे पता लगा सकते हो, x पता लगाने का अच्छा तरीका क्या है कि हम ये वाला कोण पता लगा लें, है ना। इसको मतलब क्या नाम देंगे हम, P से O पे गए, H पे निकल गए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ से हम कह सकते हैं कोण POH प्लस में 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म है। जिसको नहीं समझ में आया भी समझा दूंगा, पहले मैं लिख लूँ। भाई देखो, ये एक सीधी रेखा, तो मतलब ये क्या है, रैखिक युग्म, और सीधी रेखा में बने हुए रैखिक युग्म का टोटल योग कितना आएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से देखो POH, ठीक है, POH कितना हो जाएगा 110, कैसे, 70 जाएगा माइनस में, 180 में 70 घटाओगे 110 बचेगा। अब जैसे ही POH इतना आ गया, अब मुझे पता है HOP एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, यानी x कितने के बराबर होगा, सीधा सीधा 110 के, या फिर POH के। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि x जो होगा वो सीधा सीधा POH के बराबर होगा। कारण में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिख लेना। तो यानी x का मान POH यानी 110 डिग्री आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा और एक नया पेज लेते हैं, अब आगे बात करते हैं कि क्या रह गया। ठीक है, यहाँ पर रह गया z। तो यार z तो निकालना आसान है, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका है त्रिभुज HOP में, HOP में मतलब इस वाले त्रिभुज में देखना है आपको। ठीक है, इसमें देखो जो z है
प्लस जो जेड है प्लस में ये वाला एंगल यानी कि HOP, जो HOP है प्लस जो ऊपर वाला कोण है यानी y, इन तीनों को जोड़ें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें से हमें जेड नहीं पता, HOP या POH बोलो एक ही बात है ना। जैसे हमने ऊपर इसको POH लिखा है तो नीचे भी मैं POH ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज़ है वो, कोण POH, ठीक है ना। कोण POH बोलो, HOP बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 110। y कितना है, y आया है 40, आप देख सकते हैं, ठीक है। y कितना है 40 और POH कितना है 110, तो वही लिखा मैंने। बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर 110 और 40 कितना हो गया 150, बराबर कितना 180 डिग्री। तो z कितना आ गया 180 माइनस 150 डिग्री, कितना बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 8 है इसमें बोला गया GUNS गन्स एंड रन्स समांतर त्रिभुज हैं और XY ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो पहले बात करते हैं GUNS यानी कि इसकी, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं पहले। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। हमें क्या पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कौन, GUNS। तो यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होने का मतलब है 3y माइनस 1 बराबर होना चाहिए 26 के, है ना, क्योंकि इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। कारण आप लिखना, समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से देखो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 जाएगा उधर प्लस में, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3y बराबर 27 है तो y बराबर 9 हो जाएगा, तो 27/3 कितना होता है 9, ठीक है। 3 अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा ना, तो 27/3 यानी 9 आ जाएगा। अच्छा हाँ, लंबाई सेंटीमीटर में है तो आपको ये सेंटीमीटर ही लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो x भी निकाल लेते हैं। जैसे ये वाली भुजा है वैसे ये वाली भुजा भी होनी चाहिए उतनी बराबर, यानी कि 3x बराबर होना चाहिए 18 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्या है 3x बराबर होना चाहिए 18 सेंटीमीटर के। तो x कितना 3 छक 18 यानी 6 बार पढ़ा जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला देखो यार, कारण आप लिख लेना है ना, समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये उसके विकर्ण है डायगोनल से, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन एक समांतर चतुर्भुज भी दिया हुआ है RUNS। तो यहाँ से हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ से इनके बराबर बराबर टुकड़े हो रहे हैं। तो ये जो टुकड़ा है जिसकी लंबाई x + y है ये बराबर होगा इसके यानी 16 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x + y बराबर हो जाएगा 16 के, और ये जो टुकड़ा है ये इसके बराबर होगा, यानी y + 7 बराबर हो जाएगा 20 के, ठीक है। तो एक काम करो ना, पहले उसी को सॉल्व कर लो क्योंकि उसमें एक ही आ रहा है y, तो y निकल जाएगा, x निकालना आसान रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा y + 7 बराबर है 20 के, तो y का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 गया माइनस में 13, 20 में से 7 गया 13 बच गया, ठीक है। अब जैसे इतना हुआ, अच्छा कारण क्या लिखोगे, कारण लिखना जरूरी होता है, आप लिख लेना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए भैया ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हुआ और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो पाएगा, है ना, यानी कि x + y बराबर होगा 16 के। तो x नहीं पता लेकिन y पता है 13, यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर आ गया 16, तो x का मान आ गया 16 में से 13 घटाओगे 3 सेंटीमीटर, ठीक। कारण लिखना जरूरी है, आप याद से लिख लेना। अब देखो जो प्रश्न संख्या 9 है
इसमें कह रहा है दी गई आकृति में RISK, कहाँ पे है RISK, ये जो चतुर्भुज है, और CLUE ये जो चतुर्भुज है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई हमें दिया है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, RISK और CLUE दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, देखो यार, अब आपको देखना है सबसे पहले समांतर चतुर्भुज RISK में। देखो यार, निकालना तो अपने को x है, बट अगर हम ध्यान से देखो तो ये एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का कोण S अगर मैं पता लगा लूँ, इस त्रिभुज का कोण E में पता लगा लूँ, तो दो कोण पता है तो तीसरा भी मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 आता है। तो अगर मैं ये वाला चतुर्भुज देख रहा हूँ तो इसमें कौन सा बन रहा है, S, कोने पे S बन रहा है, तो S पता लग जाएगा। कैसे, इस त्रिभुज में बोल सकता हूँ कि कोण K प्लस में कोण S बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण समझाए थे मैंने, समांतर चतुर्भुज की भुजा लो और उसके कोनों कोनों पे बने जो कोण होते हैं उन्हें आसन्न कोण बोलते हैं समांतर चतुर्भुज के, है ना। तो यानी कि कोण K और S आसन्न कोण है, तो इनका जोड़ 180 आएगा, तो ये 120 है तो 60 हो जाएगा, है ना। यानी कोण K तो मुझे पता है ना 120, प्लस कोण S नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। तो कोण S कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो कोण S पता लग गया। अच्छा, कोण E कैसे पता लगाओगे, अब आपको देखना है समांतर चतुर्भुज CLUE में। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ से जो E है सीधा सीधा अपने सम्मुख कोण यानी L के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कोण E बराबर कोण L। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है ना, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के जस्ट सामने है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे E हमें नहीं पता, तो E की जगह तो E लिखेंगे, बट L तो पता है ना 70 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री। अब आपको देखना है त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ देखो जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कारण आप लिख लेना, उसके नंबर कट जाते नहीं तो, ठीक। तो अब मैं बोलूँगा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। चलो इस पॉइंट को उन्होंने नाम नहीं दिया तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप फिगर बनाओगे पेपर में, वहाँ पे और लिख देखो, टीचर समझ जाएगा आप किसको क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ट्रायंगल EOS में, ठीक है ना, ट्रायंगल EOS में। इसमें अगर हम देखें तो एंगल E प्लस में एंगल S प्लस में जो एंगल O है, यानी कि जिसका माप है x डिग्री, इन तीनों को जोड़ा जाए तो 180 आएगा। कारण आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सीधी सी बात है। तो मुझे E पता है कितना है, 70, तो यहाँ पे E की जगह कितना लिख दूंगा, 70 डिग्री। मुझे S भी पता है कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 60 डिग्री, प्लस में x और बराबर में कितना है 180 डिग्री। तो 7 और 6 13 यानी कि 130 हो गया, प्लस में ये x आ गया, बराबर में 180 अपनी जगह है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। क्यों, 180 में से 130 घटाओगे 50 ही तो बचेगा ना यार। प्रश्न संख्या 10 में बोला गया है, बताइए आकृति एक समलंब है कैसे और कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। समलंब का मतलब होता है कि कम से कम एक जोड़ा समांतर हो जाए चतुर्भुज का, है ना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज दिया गया है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये वाला कोण और ये वाला कोण बताया गया है। इनको जरा जोड़ के देखो, है ना। तो मैं यहाँ से बोलूँ अगर कि भाई एंगल M और एंगल L को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। M कितना है 100 डिग्री और L कितना है 80 डिग्री, जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। तो इनको जोड़ के 180 आ रहा है, मतलब क्या, देखो अगर यहाँ पर दो रेखाएं हैं और ये एक तरह से उनको मिला रही है या काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा हुई। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग अगर 180 हो, तो मतलब ये रेखाएं जिनको ये काट रही है ना, ये वाली रेखा ने जिनको काटा, ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, है ना। मतलब ये तिर्यक रेखा काम करेगी, समांतर ये वाली होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे NM
समांतर है के एल की, ठीक है। अतः अब जैसे एक जोड़ा, ठीक है, पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः जो चतुर्भुज है ना के एल एम एन, ये एक समलंब है, ठीक है ना, ये है एक समलंब है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पे आकृति बनी हुई है, इसमें कोण सी का माप ज्ञात करो। कोण सी कहाँ है? यहाँ पर। कब ज्ञात करना है? जब ए बी और डी सी आपस में समांतर है। ए बी ये रहा, डी सी ये रहा, समांतर है। इसके ऊपर ऐसे लाइन खींची मतलब रेखाखंड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई ए बी जो है, रेखाखंड ए बी, ये समांतर है रेखाखंड डी सी के, ठीक। और कोण बी भी मुझे पता है। तो यार देखो, अगर ये समांतर हैं और मुझे निकालना है सी और बताया गया है बी, तो बी और सी को मिलाओ, ये तिर्यक रेखा हो गई ना, इसको और आगे करो समझ में आ जाएगा। जैसे ये तिर्यक रेखा जैसा काम कर रही है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जो 180 होता है, अभी हमने देखा। तो यानी कोण बी और सी को जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये समांतर था, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये अंतः कोण हो गए एक ही तरफ के, ठीक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोण बी प्लस में कोण सी बराबर होगा 180। यहाँ पे आप लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप लिख लेना। तो यहाँ से देखो यार, कोण बी मुझे पता है 120 डिग्री, कोण सी मुझे नहीं पता, बराबर है 180 डिग्री। तो कोण सी कितना हो जाएगा? 180 में से 120 माइनस कर दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी पता लग गया, ठीक। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, तो जो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति दी गई है 3.28। इसमें कह रहा है कोण पी और कोण एस ज्ञात करो। पी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और आगे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे एस पी और आर क्यू समांतर हैं। एस पी आपको ये दिख रहा होगा, आर क्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, ये समांतर है, ठीक है ना। एस पी जो है वो समांतर है आर क्यू के, ठीक। और कह रहा है कि यदि आप कोण आर ज्ञात कर लेते हैं तो क्या कोण पी को ज्ञात करने का कोई और तरीका है, कोई और विधि है? चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं पी की। तो देखो यार, कोण पी प्लस में कोण क्यू करूँ मैं, तो मुझे 180 ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समांतर है ना भाई। अगर ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हुई, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। यानी कि जो समांतर रेखाओं को काट रही है, इसके एक ही तरफ के अंदर वाले कोण 180 आएगा। तो यानी कि कोण पी यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि क्यू मुझे पता है। क्यू कितना है? 130 बराबर कितना है? 180। तो कोण पी कितना हो जाएगा? 180 माइनस में 130, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। तो कोण पी यहाँ से पता लग गया। अच्छा, कोण पी आपको पता लग गया। इसी तरह से है ना, इसी प्रकार जो कोण एस प्लस कोण आर है वो भी कितना? 180 डिग्री। अच्छा, कारण लिखना ज़रूरी है कि भाई जो आपने पी और क्यू को 180 लिखा जोड़ के, क्यों लिखा? तो उसको यहाँ पे रीजन लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। रेखाएं तो समांतर है, वो तो हमने लिख दिया। अच्छा, रेखाएं नहीं रेखाखंड, ठीक है। अच्छा, एस और आर सेम रीजन वही लगेगा, ठीक। यहाँ पर भी लिखोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। हालांकि अगर आपने एक जगह लिख दिया है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जगह जरूर लिखना, एस और आर। तो देखो यार, एस तो मुझे नहीं पता, आर मुझे पता है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप कहोगे आर कहाँ बताया गया? जब भी इसे चौकोर का निशान बनाया जाए, चौकोर सा, जैसे यहाँ पे गोल दिख रहा होगा आपको, यहाँ चौकोर है, तो ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का होता है, जबकि यहाँ पे वृत्ताकार निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कोण एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, क्योंकि 90 जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो कोण एस हो गया 90 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया था कि भाई एस को निकालने का कोई और तरीका है क्या? अगर आपको आर पता हो तो, ठीक है। सॉरी, पी को निकालने का कोई और तरीका है क्या? तो देखो यार, पी को निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। तरीका क्या है कि भाई चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या है? पी क्यू आर एस। पी
क्यू आर एस में। भाई है तो एक चतुर्भुज ही, तो इसमें चारों कोणों का योग 360 आना चाहिए, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस 360 आना चाहिए। कारण आप लिखोगे चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, दूसरा तरीका है ना, निकालना क्या है पी, ठीक है, ये दूसरी विधि है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना विधि 2 या विधि सेकंड, विधि 2, दूसरा तरीका निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, पी का, क्योंकि एक बार पी तो हम निकाल चुके हैं, फिर से पी निकालना लेकिन दूसरे तरीके से, ठीक। तो यहाँ से देखो पी मान लो अभी हमने नहीं निकाला, क्यू अपने को पता है कितना है 130, तो क्यू की जगह आ जाएगा 130। आर हमें पता है 90, एस अभी हमने निकाला था 90, बराबर है 360। तो यहाँ से कोण पी प्लस 90 और 90 180, 180 में 30 जोड़ोगे 210 और 100 जोड़ोगे 310, यानी इन सभी को जोड़ के आ जाएगा 310, बराबर है 360। तो कोण पी कितना हो जाएगा, 360 में से 310 घटाओगे कितना बचेगा 50 डिग्री, और जो हमने पहले निकाला था उसमें भी 50 डिग्री ही आया था, मतलब दूसरी विधि से भी सही निकाला, ठीक है। तो यार देखो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।